चलिए आज हमको करना है 13.3 का 5 नंबर का सवाल। ठीक है, 5 नंबर का सवाल कहता है कि 12 से व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, और जिनके क्या होता है ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। ऊपरी सिरा में क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा है। ठीक है, और इन क्या बोलते हैं, इन शंकुओं की है ना, इन शंकुओं की क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, जो कि आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, चलो देखो इसमें आपको क्या निकलना है, वो क्या निकलना है कि इसमें जो है, इसमें आइसक्रीम जो भरा हुआ है, इस आइसक्रीम से इतने है ना, इतने छोटे छोटे क्या कहते हैं, कितने शंकु में ये आइसक्रीम भरा जा सकता है, क्योंकि शीश निकाल के इसमें भरा जा रहा है। और ये क्या नीचा से शंकु है, ऊपर से अर्धगोला। तो हम क्या लिखेंगे, इसका बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन जितना होगा है ना, उससे क्या करेंगे, एक शंकु और अर्धगोला का आयतन जोड़ करके इससे भाग कर देंगे, शंकुओं की संख्या पता चल जाएगा, अर्थात कितने आइसक्रीम के कोन में उसे भरा जा सकता है। ठीक है, तो हमने लिखा सबका यहाँ पर, बेलन की त्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 6 है, और शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, और अर्धगोला की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। और देखो बेलन में भरे जा सकने वाला आइसक्रीम बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब इसके बाद क्या लिखे हैं, शंकु की है ना संख्या, आखिर की कितने शंकु में इसको भरा जा सकता है, तो शंकु की संख्या ज्ञात करना है। तो शंकु की संख्या बराबर हम क्या लिखे हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें बड़की आर बड़की एच डाले कि उसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई अलग है। अब आइए नीचे हम देखिए, ये क्या है शंकु, शंकु क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस क्या लिखे 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका होता है, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला। चलिए हम निकालते हैं। देखिए इसको बनाने से पहले आप इसमें कोई चीज कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लेते हैं। देखिए पाई ऊपर से आ रहा है, पाई आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा आपको बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर और एच बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचा में देखो क्या कॉमन आ रहा है, ओए तो बात करते हो, कॉमन क्या आ रहा है 1/3, और क्या आ रहा है कॉमन, पाई आ रहा है कॉमन। ठीक है, आर भी आ रहा है, आर भी दोनों सेम होगा, दोनों का आर सेम होगा, तो इसमें क्या आएगा आर स्क्वायर भी आ जाएगा कॉमन। आर स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा जल्दी बताओ, आर बचेगा, सॉरी आर नहीं बचेगा, यहाँ बच जाएगा एच बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2, क्योंकि 1/3 कॉमन लिए हैं, 2 कॉमन ले लिए, 2 बच जाएगा, और एगो आर बच जाएगा, क्योंकि 2 आर तो कॉमन ले लिया था उस पर, 2 आर बच जाएगा। देखिए यहाँ तक ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ में आया, किसी को दर्द नहीं ना है। अब देखिए ये पाई से और ये पाई कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचा सेम रहता है तो कट जाता है गुना में। अब देखिए अब ये कट गया तो ऊपर में आप सबका मान डालो, इसका मान डालेंगे क्या होगा, देखो इसका मान डालेंगे आर, ये किसका आर है, बेलन का, बेलन का आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 गुना 6 कर देंगे, गुना एच क्या है इसका, एच है इसका 15, डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द कोई परेशानी नहीं। आइए नीचे आइए, यहाँ पर क्या है 1/, बोलिए 3 बचा है कि नहीं बचा है। अब गुना में क्या होगा आर। अब बताइए कि ये आर जो बोल रहा है ये किसका आर बोल रहा है, ये इनका आर बोल रहा है, तो इनका आर क्या है 3, शंकुओं का आर भी 3 है, और अर्धगोलों का भी आर 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोलिए 3 गुना 3, किसी को दर्द नहीं, किसी को दर्द दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये कोष्ट, कोष्ट में हम क्या लिखेंगे एच, ये एच इसका कितना है 12, कितना है 12, और प्लस 2r, तो 2 डाल देंगे, आर कितना है सबको पता है 3 है। ठीक है, कोष्ट बंद कर दिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है, 3 से है 3 कट गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 का 3 और 3 दूना 6, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब आइए ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा 6 दूना 12, और गुना क्या कर देंगे 15। अब आते हैं नीचा में, हाँ जी नीचा में ये खत्म हो गया, अब इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा ना 6, और 6 में क्या जोड़ना है 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं तो अब काटो, छक्का 6 है ना, 6 तेरी 18 है ना, और 6 दूना 12,
अब बोलिए ऊपर में क्या है, 3 का 3 है ना, 3 पचे 15। अब यहाँ पर क्या रहा, अब रहा यहाँ पर 2 गुना क्या रहा 5, नीचे में कुछ रहा नहीं, 2 पंचे 10, अर्थात आंसर कितना आया 10 कोन। अर्थात इस आइसक्रीम, इस बेलन में जो भरा हुआ आइसक्रीम है, इसको इस प्रकार से कोन में, शंकु में अगर डालना है तो 10 गो शंकु में ये डाला जा सकता है। 10 गो मेहमान को, 10 गो है ना पार्टनर को हम खिला सकते हैं। कौन चीज, आइसक्रीम। खाना खाने के बाद हरी आइसक्रीम, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल जाते हैं। चलिए आइए 6 नंबर का सवाल क्या कहता है, बीमा हो है ना 5.5 सेंटीमीटर और गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक क्या है घनाभ है ना, घनाभ बनाने के लिए है ना 1.7 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm, यहाँ mm में ध्यान से देखिए, 2 mm मोटाई वाले कितनी चांदी के सिक्कों की को पिघलाना पड़ेगा, है ना। देखिए चांदी जब बाजार से जो खरीदा जाता है ना, सुनो, चांदी जो बाजार से खरीदा जाता है तो वास्तव में वो चक्ति के रूप में होता है, चक्ति के साथ इसी प्रकार घनाभाकार के रूप में होता है। इसे बिस्कुट कहते हैं, समझ गए, बिस्कुट के जैसे है कि नहीं है ना। तो चांदी का बिस्कुट के जैसे होता है, उसको खरीद करके लाते हैं हम, क्या करते हैं उसी से काट काट के सोनार को देते हैं और वो लोग क्या बन करते हैं, गहना बनाते हैं, लॉकेट बनाते हैं, है ना, कान नाक सबका बना देते हैं। नाक का तो चांदी किसी को नहीं देखेंगे, है ना, कान उनको होता है। चलो आगे चलो, यहाँ पर चलो, यहाँ पर चले, चलिए देखिए। तो ये क्या आप ध्यान देखिए, ये घनाभाकार बिस्कुट बनाया है जो कि सब सेंटीमीटर में दिया होता, ध्यान दो क्या दिया होता सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर में, लेकिन ये क्या था मिमी में था, मिमी में था, मिमी बोले तो मिलीमीटर में। तो हमने क्या किया, सभी को मान को हमने किस में बदल दिया, मिमी में बदल दिया, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में दिया रहे, आप आंसर निकालोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए या तो सबको सेंटीमीटर में लेके जाइए या तो सभी को मिमी में लेके जाइए। तो हमें मिमी में लेके जाना आसान था, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिमी बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी होता है। यहाँ लिखे ना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 क्या होता है, मिलीमीटर होता है। तो उसी आधार पर सबको हमने किसमें बदल दिया, जो सेंटीम था उसको मिमी में बदल दिया। देखिए यहाँ पर घनाभ की क्या लिखे हैं, आकृति ऐसे बनेगा और ये चांदी का सिक्का है और इसी को पिघलाना है। क्या को चांदी का सिक्का पिघलाएंगे कि ये ऐसा बिस्कुट बनेगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले के घनाभ का लंबाई आपको जो मिमी में था 5.5 सेंटीमीटर में था, उसको मिमी में लिख लिए, 55 मिमी हो गया। चौड़ाई जो वो क्या था 10 सेमी में था, वो मिमी में बदले तो 100 मिमी हो गया। अब देखिए ये क्या है, ऊंचाई ये क्या था 3.5 सेंटीमीटर में था, उसको हम मिमी में बदले तो क्या हो गया 35 मिमी हो गया। अब आइए चांदी के सिक्कों की है ना क्या लिखे, त्रिज्या कितना है, वो भी मिमी में सेमी में था, देखो है सेमी में 1.75 सेंटीमीटर, और इसको 10 से गुना करके हम कौन सी बदल दिए, मिमी में, मिमी में बदले 17.5 हो गया। लेकिन वो व्यास था, उसे 2 से हम भाग किए तो क्या हो गया 8.75, कौन सी में है मिमी में सेंटी मिमी, क्योंकि सब मिमी में आ गया यानी मिलीमीटर में। अब क्या लिखे, चांदी की मोटाई, मोटाई बोलो या ऊंचाई बोलो एक ही बात होता है ना, क्योंकि ये बेलन देखो, ये बेलन के जैसे है मार्कर, इसको हम पेनदास यहाँ से काट देंगे तो बटन के जैसे हो जाएगा, जैसे हम लोग लगाते हैं बटन, तो वो क्या होगा, उसमें भी क्या होता है गोलाई होता है यानी त्रिज्या होता है, और उनकी भी या मोटाई कह सकते हो या ऊंचाई कह सकते हो, वो भी होता है। तो ऐसे ऐसे है ना, सिक्कों को पिघला के ये बनाना है, तो इसीलिए इसकी मोटाई ऊंचाई कितना है 2 mm है ना, दिया है कि नहीं दिया, मोटाई दिया ऊंचाई। चलो अब क्या लिखे, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर लिखे, चांदी के सिक्कों की संख्या अर्थात कितने चांदी के सिक्का से ये बिस्कुट बन जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, क्या लिखे, घनाभ का आयतन बटा क्या लिखे, बेलनाकार सिक्के का आयतन। ये बेलनाकार सिक्का है का आयतन, बेलन घनाभ का आयतन होता है LBH और बेलन का आयतन होता है IR²। अब लगाते हैं L का मान, मतलब लंबाई, लंबाई कितना है 55, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं, 55 गुना B का मान 100 कोई दिक्कत नहीं, H का मान 35 कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, पाई का मान 5/7 लेना पड़ेगा, कुछ नहीं दिखा रहा है नहीं। अब R क्या है इसका, जल्दी बताइए, किसका R, बेलन का R, बेलन का त्रिज्या कितना है, कितना
बोला नहीं, 8.75 ये है। तो देखो ये 8.75 ये ना 8.75 ये ध्यान रखिए है। इसके बेटे पूछ रहे थे 1 डाल करके और इसमें 100 से गुना ऊपर और 100 से गुना नीचा करेंगे तो ये बन जाएगा 875 बटे बच जाएगा 100। अब 25 से भाग करेंगे, 25 चौके बोलो 25 चौके 100। यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम 25 से भाग करेंगे तो 25 दिया 75 बच जाएगा। 75 जब लगा दिए तो उसमें कितना बचा है बोलो 112 बचा। अब 25 7 125 हो जाता है, 7 बार में कट गया। अब अर्थात क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37/4। लेकिन 37/4 से हमको कुछ होने वाला है नहीं। 25 पंचे 125 होता है। 25 पंचे या 5 होगा, वही तो बोल रहे हैं 5 होगा। अब ठीक है ना, गलती हो गया था। तो अब इससे फायदा होने वाला है, इसको बैठा लो ठीक है। आर हम कितना लेंगे, आर हम ये 8.759 लेकर के हम 35/4 ले लेंगे, फायदा होने वाला है। तो यहाँ क्या लेते हैं 35/4 ले लिए, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 35/4। अब गुना के एच क्या है नूनू, एच क्या है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मोटाई क्या होता है 2 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई परेशानी हुआ किसी को नहीं है। तो अब कटेगा ये देखो 7 का 7 7 5 35, यहाँ 5 आ जाएगा। अब बताइए ये हो जाएगा तुमको क्या, 2 ये इसको कर देंगे, इसका आधा कितना होगा 2 हो जाएगा और इसका आधा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आइए ये नीचा में है ये ऊपर में कट जाएगा, अर्थात इसको फ्रेश से लिख देते हैं। फ्रेश से लिखेंगे तो ये क्या होगा 55 क्या हो जाएगा 55 गुना क्या होगा 100 होगा, गुना क्या होगा बोलो 35 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएंगे, बटे क्या हो जाएंगे बोलिए, ये 5 है, यहाँ क्या है, अरे 5 ना है, 5 है और गुना क्या है यहाँ पर 35 है। देखो है और कुछ है नीचा में, हाँ नीचा में है क्या है 4 है कि नहीं है या नहीं है, बोलो है या नहीं है। अब देखो ये 5 से देखो ये 35 से ये 35 कट जाएगा, ऊपर कट जाएगा है ना। अब चलो अब ये 5 से कट जाएगा तो ये क्या होगा 11 5 55। अब आया कि अब क्या हुआ, अब क्या रहा यहाँ पे देखिए, ये रहा 11 है गुना क्या करेंगे 100 है ना। अब क्या है बटे में क्या लेकर चाहिए, बटे में 4 नहीं है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 4 है। इसको उलट देंगे तो समझ गए ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तुम लोग याद रखना, या दिखा देते तुम लोग को, यहाँ क्या कुछ नहीं तो 1 है ना, 1/4। कोई कुछ बोल रहे उधर 11 11 1 मिनट, एक आदमी बोलो नीचे में 11 है कहाँ, ओहो यहाँ पे 11 था, ओए ये 11 रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ना है, ये 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो 11 आएगा तो अब 11 से 11 कटेगा, अब 11 से 11 कट गया। अब 11 से 11 कट गया तो ये 11 तो यहाँ तो कटा हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या बचा जल्दी बताओ, 100 है ना, 100 बटा क्या होगा 1/4। अब देखो आप लोग को बताए थे बटे के बटे ऊपर से गुना हो जाता है, या इसको आप ऐसे लिखो 100 लिखेंगे है ना, 100 गुना। अब ये इससे भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोनों, तो भाग भिन्न का भागा नहीं बनता, भिन्न उलट के गुना हो जाता है। गुना होके 4 ऊपर चल जाएगा 1 नीचा आएगा। अब इसको इससे अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 400। मतलब इसका कहने के हिसाब से कहता है 400 ऐसे सिक्के को पिघलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक चांदी का बिस्कुट बन जाएगा घनाभा का। ठीक है, आंसर देखिए तो है। चलिए अगला सवाल प्रीति, चलिए देखिए 7 नंबर का सवाल है ना, नहीं लिखे समय न रहने कारण हम पढ़ देते हैं। देख लीजिए आप लोग सबके बुक में लिखा हुआ 7 नंबर का सवाल कहता है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची है ना और आधार की त्रिज्या कितना 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी में रेत भरा हुआ है। ठीक है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है और है ना इस रेत की क्या होता है, रेत की एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्या कीजिए, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। पहले बात को समझिए, एक बाल्टी है, समझिए एक बाल्टी है, इसमें रेत भरा हुआ, रेत बोले तो बालू पूरा भरा हुआ है। अब इस बालू को क्या करता है, ऐसे उलट करके जमीन पर रख दिया जाता है। जैसे इसको पकड़ के उलट के जमीन पर रख दिया है ना, और जमीन पर रख दिया, जमीन पर गिर गया और तो गिर गया तो उसको कैसे बनाता है, ऐसे करके
ढेर बना देता है, जैसे ये बना हुआ है एक शंकु के जैसे। कैसे? शंकु के जैसे। और इनकी आपको ऊंचाई दिया है, इनकी त्रिज्या और इनकी तिर्यक ऊंचाई, माने ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिखे हैं, देखिए बेलन की त्रिज्या 18 है, इसकी त्रिज्या 18 है और इसकी ऊंचाई जो है 32 है, लिख दिए। अब देखिए रेत की शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई कितना है, 24 है और इनकी रेत की शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या बराबर वाट है, नहीं मालूम। अब रेत की शंक्वाकार है ना ढेर की तिर्यक ऊंचाई बराबर वाट है, तो तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो समझिए बात को, ये जो है इसमें जितना ही रेत होगा उतना ही रेत यहाँ पर होगा, क्योंकि वही रेत से इनको बनाया गया है। इसका मतलब है इस बेलन में भरा रेत का ईंधन बराबर इस शंक्वाकार ढेर का ईंधन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अलग से मिट्टी लाता नहीं है, वही मिट्टी से बनाता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, बेलनाकार बाल्टी में भरा रेत का ईंधन बराबर शंक्वाकार ढेर का ईंधन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए, बेलन का त्रिज्या अलग है, बेलन की ऊंचाई अलग है, इसीलिए इनकी त्रिज्या को बड़की आर और इसकी ऊंचाई को बड़की एस से सूचित किए हैं। तो वैसे भी जानते हैं बेलनाकार बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लगा दिए। अब यहाँ पर बराबर 1/2, ये क्या होगा शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, इसको लगाते हैं। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है? पाई पाई है, ये पाई और ये पाई गया काम से, गिना जाएगा। बराबर की धर बराबर को धर अगर गुना में रहे और दोनों सेम रहे तो कटता है, कट गया। अब यहाँ क्या बचा, आर। अब आर इसका क्या 18, तो 18 का स्क्वायर नहीं करोगे, 18 गुना 18। एच क्या है इसका, जल्दी बताओ। एच कितना है इसका, 32 है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लगाओ या का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर है बराबर, इसीलिए बराबर जहाँ पर पड़ जाता है उससे पहले या का चिन्ह लगता है। अब 1/3 है ना, 1 क्या लिखेंगे 3 गुना इसका आर क्या है, इनका त्रिज्या नहीं है, आर के जगह पर आर स्क्वायर लिखेंगे। इनका एच है, हाँ है, इनका एच कितना है 24 है। किसी को परेशानी नहीं है? अब देखिए 3 से 3 का 3 3 8 कट जाएगा, बोलिए कटेगा। अब देखिए बराबर की इधर बराबर उधर, देखिए ये 8 का 8 है ना, 8 चौके 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कोई कटने वाला है नहीं उधर से, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर लिखेंगे 18 गुना 18 कितना होता है, जल्दी 18 गुना 18 आप लोग याद नहीं किए हैं, कितना होता है 300 है ना, 324 होता है। अब गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 12 अब चलो इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, होगा ना। अब इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा, कौन चीज 1296, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 है ना, 1296। ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा। अब बोलिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर को इधर ले लेंगे, 1296 को इधर लेंगे, तो इस 1296 को ऐसे लेंगे तो वैसे क्या हो गया स्क्वायर हटा, तो ये 1296 पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बोलो आएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो आर बराबर आप लोग को वर्गमूल याद होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि याद नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। 36 गुना क्या हो जाएगा इसका, 36 का क्या हो जाता है 1296, 36 का क्या होता है। अब इसका जोड़ा लग गया, अब इसमें से किसी एक को ही लेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए 36 होगा। जब आर 36 हो गया है तो हमको क्या निकलना है, इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, आर बोले तो यही नहीं ज्ञात हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमको कितना निकला है 36 निकला है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, कौन ज्ञात करना है, ये सॉरी ये तो दिया हुआ, ये है 24 और ये है 36, तो ये समकोण बना यहाँ की नहीं बना, तो समकोण त्रिभुज बना तो क्या ये नहीं निकलेगा, तो क्या लिखेंगे है ना, यानी तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं एल, एल बोलते हैं, एल बराबर है ना अंडर रूट, होगा कि नहीं होगा, बोलिए कौन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है कि नहीं, बताए थे तिर्यक ऊंचाई कहते निकले। अब देखो एल बराबर क्या लिखेंगे, आर की जगह पर क्या है, अरे आर 36 निकाले, 36 का क्या लिख देंगे स्क्वायर प्लस एच क्या है 24 और 24 का कर देंगे स्क्वायर। अब आप लोग बताइए 36 का तो जानवे करते हैं कितना होगा, अब इसका करना पड़ेगा, तो 36 का हो जाएगा 1296 और प्लस 24 का कितना 576, बहुत अच्छा याद है 576। अब बताइए एल बराबर दोनों जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे 6 6 12 के 2, 6 6 12 के 2। अब देखो 7 9 7
9 7 16 1 18 हाथ पर रख कितना 1 16 1 17 देखो 7 हुआ ना 9 7 16 16 1 17 17 के साथ हाथ पर रख 1 अब क्या होगा 5 2 7 1 8 1870 अब इसका क्या निकालना है वर्गमूल है ना वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी मनीष वर्गमूल निकालो यहीं पे निकाले। चलिए वर्गमूल निकाले कई तरीके आप लोग को बताते देख लीजिए है ना। ये क्या 1872 है 1872 में दो जोड़ 8 दे दीजिए ना। अच्छा है यहाँ पर ओहो अब हुआ। अब इसको दोस्त लगाएंगे तो 2 9 18 बोलो लगाएंगे। अब क्या 2 3 6 और 2 6 का 12 फिर किससे लगाएंगे 2 से लगाए तो कितना हुआ जल्दी बताइए 2 2 चौके 8। अब बताइए क्या 2 6 का 12 2 8 16 अब किससे लगाएंगे 2 से 2 दूना 4 2 3 2 चौके अब किससे लगाएंगे 2 से 2 का 2 अब क्या होगा फिर 2 का 2 और क्या होगा 2 7 14 अब किससे लगाएंगे है ना किससे 9 से कि 3 से तो गलत है 3 से लगेंगे 3 तिया 9 बचा हुआ क्या 2 3 9 27 अब किससे लगाएंगे फिर 3 से लगेंगे क्या होगा क्या होगा 1 और 3 हो जाएगा आ जाए ये होगा। अब आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा अब इसका लगाएंगे फिर किससे 13 से। तो अब जोड़ा किसका लगा इसका लगा फिर किसका लगा इसका लगा फिर किसका लगा इसका लगा 13 का नहीं लगा। जिसका जोड़ा नहीं लगा है वो रूट के अंदर में रहेगा जिसका जोड़ा लग गया वो रूट के बाहर हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4 4 तिया 12 रूट कितना हो जाएगा है ना 13 हो जाएगा। या तो ये होगा एल या तो रूट 13 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है रूट 13 का मान निकालो तो तुम लोग रूट 13 का मान निकालो कितना होता है नहीं होता है। रूट 13 का मान निकालिए जल्दी तो एल बराबर या तो ये आंसर देखो कोई यही है बस यही होगा बस क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल चलिए देखिए ध्यान से आप लोग 8 नंबर का सवाल कहता है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है ना में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रहा है। ठीक है 30 मिनट में हम यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकेगी जबकि क्या बोल रहा सिंचाई के लिए कितना पानी 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये देखिए वैसे तो ये नहर के जैसे आकृति तो नहीं बना है लेकिन मान लो कि ये नहर है ठीक है और नहर ये पानी क्या कर रही है बहा रही है और इसकी नहर की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है। कितना मीटर है 6 मीटर या इसको हम बदल दिए सेंटीमीटर कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। नहर की ऊंचाई जो है वो कितना है 1.5 मीटर उसको हम सेंटीमीटर बदल देते क्या हो गया 150 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब देखो लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई है लेकिन लंबाई नहीं है। तो लंबाई हम क्या माने जानते हो कि 1 मिनट में यानी कि यहाँ जो बोल रहा है कि कहता है 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है 10 किलोमीटर पानी बहाता है 1 घंटा में नहर। तो हमने निकाला कि 1 मिनट में कितना लंबा यानी कितना दूर पानी को बहा देगा। जो तो जितना दूर पानी बहाएगा वही उसका लंबाई हो जाएगा। समझ में आया लंबाई नहीं दिया है 1 मिनट में या 1 मिनट में वो जितना दूर पानी बहाएगा तो 1 मिनट के लिए उस नहर की लंबाई उतना ही हो जाएगा। तो हम लिखे 1 मिनट द्वारा है ना मिनट द्वारा बहाया गया पानी बराबर क्या लिखे 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इसको हम किस में बदले हैं सेंटीमीटर में। ये किलो में है ना 1 किलो बराबर है ना 1000 क्या होता है मीटर होता है। अब 1000 मीटर को फिर बदल दिए कौन सी में सेंटीमीटर में फिर उसमें हम गुना कर दिए। देखो यहाँ पर इसको हम बदले किसमें बदले हैं 1 किलो को 1000 मीटर में बदले हैं और 1000 मीटर को फिर बदल दिए कौन सी में सेंटीमीटर में। इस प्रकार करके हम ये बदले हैं तो कितना आंसर हुआ है 1,00,000/6 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। गलती तो नहीं हुआ हमको तो लगता है डाउट है। चलिए तो हमने क्या लिखा यहाँ 1 मिनट में बहाया गया पानी का आयतन बराबर LBH क्योंकि लंबाई हम वही रखेंगे ये वाला ये जो निकाले ये रखेंगे 1 मिनट का ये लंबाई है 1 मिनट में पानी द्वारा पानी तय करेगा। अब देखिए लंबाई ये ले लेंगे और चौड़ाई आपका दिले है ऊंचाई आपका दिले है। चलिए आइए तो इसमें हम क्या करते हैं एल की जगह पर क्या होगा एल की जगह पर क्या होगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख है ना इकाई दाई
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। बटा क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे गुना बी की जगह पर क्या है आपका बी यानी चौड़ाई क्या है 600, कोई दिक्कत। गुना ऊंचाई क्या है आपका जल्दी बताइए 150 है कि नहीं है। अब आइए अब ध्यान से देखिए ई से ई कटा या नहीं कटा 6 से 6 कट गया, यहाँ पर क्या होगा 100 हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें अगर गुना करेंगे तो आप ही लोग बताइए क्या होगा, इस पर कितना जीरो बढ़ेगा, ये होगा 1 पर क्या की जीरो 5 गो थ्री था, इसमें क्या होगा 2 गो और बढ़ जाएगा 7 गो होगी। अब गुना क्या होगा 150, अब फिर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बोलिए 15 पर क्या हो जाएगा क्या जगह जीरो हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7 1 8 है ना, ये हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बोलिए सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इतना पानी एक क्या होगा 1 मिनट में बहाएगा। हमको क्या मांगा है कि 30 मिनट में वो कितना पानी बहाएगा और 30 मिनट में नहर द्वारा पानी जो बहाया गया है उससे हमको एक खेत में पटाना है, सिंचाई करना है और उसका ऊंचाई दिया है कि हमको 8 सेंटीमीटर ऊंचा यानी खेत का लेयर से 8 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी लाना है। दिया है कि नहीं दिया है। तो अब इसमें लिखेंगे 30 मिनट, अब इसमें क्या जोड़ना है 30 मिनट है ना में है ना सिंचाई किया गया क्षेत्र बराबर सिंचाई क्या बात है दांत खिला रहे हो सिंचाई किया गया क्षेत्र बराबर क्षेत्र निकालोगे ना। तो अब इसमें कितना से गुना करोगे देखो ध्यान से, इसमें गुना करना है कितना 1 5 इस पर कितना जीरो 8 गो 8 जीरो। अब इसमें गुना किससे करना होगा 30 से, किससे करना होगा 30 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे 30 से और भाग किससे डालना है क्या है नीचा में 8 है बोलिए 8 है 8 से इसमें हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 30 मिनट बटे क्या कर देना है 8 कर देना है। चलिए आइए तो ये क्या हो जाएगा अब कटेगा नहीं काट दो इसको काटेंगे 2 का 2 इसका आधा हो जाएगा 4 इसका आधा हो जाएगा 15 है ना। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा है ना 15 15 या ऐसे करके काट दो ऐसे काटेंगे हम 4 का 4